हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल योर स्टॉक्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कुछ मेजर बैंक के रिजल्ट आ चुके हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, कहां पर निवेश के मौके हैं, कौन से बैंक के रिजल्ट कैसे आए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे हम मार्केट आउटलुक को लेके कि अब मार्केट में यहां से क्या हो सकता है, उसको लेके बात करेंगे। ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है आगे मार्केट में। देखो, जो मेरा समझना है, अभी तीन बैंक्स के रिजल्ट आ गए हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आपके कोटक बैंक। जो सबसे पहले रिजल्ट आए थे एचडीएफसी बैंक के आए थे। एचडीएफसी बैंक के बैंक के अगर आप रिजल्ट्स को एनालिसिस करे होंगे तो कुछ चीजें उसमें बहुत अच्छी थी। जो सबसे अच्छी चीज मुझे जो पर्सनली लगी एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट में, तो वो ये थी कि उन्होंने गुडविल राइट ऑफ करने के लिए, जो हम लगातार वीडियो बना रहे थे कि गुडविल राइट ऑफ होनी है, हो सकता है बैंक लॉस पोस्ट कर दे एक बारी के लिए, लेकिन उन्होंने परचेज मेथड की जगह पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज किया है। हालांकि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज करने के लिए काफी सारी आपको चीजें फुलफिल करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही आप पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज कर सकते हो। हालांकि एचडीएफसी बैंक ने जो मेथड यूज करा है उसमें क्या होता है कि आपके रिजर्व्स में से ही गुडविल की वैल्यू आप लेस कर देते हो, तो अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। इसलिए एचडीएफसी बैंक के प्रॉफिट्स पे ऐसा कोई इंपैक्ट आया नहीं है, जो कि एक अच्छी चीज थी। लेकिन आप ग्रोथ वाइज देखेंगे, ईपीएस में कुछ खास ग्रोथ नहीं थी, 10% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उनका इस बार शेयर कैपिटल भी बढ़ गया है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स भी मार्केट में बढ़ गए हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मिक्स टाइप के रिजल्ट थे। कुछ बहुत अच्छे भी नहीं थे और बहुत खराब भी नहीं थे। मैं ये कहूंगा बहुत कुछ पैरामीटर्स पे अच्छे थे। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो थोड़ा सा कम हुआ है, 20% उनका शेयर कैपिटल बढ़ा है, लेकिन अदर इनकम इतनी नहीं बढ़ी थी। तो ऑल एंड ऑल अगर आप पूरा एनालाइज करेंगे ना पूरे रिजल्ट को, तो रिजल्ट ठीक ठाक थे। मतलब ऐसे नहीं कि धमाकेदार हो और ऐसे भी नहीं बहुत खराब हो। और सच बात यह है कि हमारे पास एक एडुकेट बेस भी नहीं है जिससे हम कंपेयर कर पाए। तो जब हम नेक्स्ट टाइम जब एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आएंगे तो वो बेहतर होंगे, उसको बेहतर एनालाइज हम कर पाएंगे। और दूसरे बैंक जिसके रिजल्ट आए हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने क्या करा है, आईसीआईसीआई बैंक के अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो मुझे कोई बहुत म्यूटेड से नंबर लगे हैं उसके भी। अगेन कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, एक ठीक ठाक से नंबर है। एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उसका भी कम हुआ है, जो कि मार्केट को पसंद हो सकता है ना आए, लेकिन एसेट क्वालिटी उनकी अच्छी होती दिखी है। और जो उनके प्रॉफिट्स बढ़े हैं ना, आप अगर आप ध्यान से देखेंगे रिजल्ट को, प्रॉफिट्स उनके सिर्फ इसलिए बढ़े हैं क्योंकि उन्होंने प्रोविजंस घटा दिए। वो प्रोविजंस मुझे जो समझ में आ रहा है रिजल्ट को देख के, प्रोविजंस उन्होंने शायद इसलिए घटा दिए क्योंकि इतनी ग्रोथ नहीं थी। तो उनका जितना आरबीआई का मिनिमम स्टैंडर्ड था, उन्होंने सिर्फ उतना ही प्रोविजन रखा है ताकि एक नेट प्रॉफिट का नंबर एक सम्मानजनक दिखे, जो मुझे समझ में आया। लेकिन ऐसी कोई खास ग्रोथ नहीं थी अगर आप वैसे देखेंगे तो। क्योंकि आप अगर बिजनेस चैनल को फॉलो करेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा 40% की ग्रोथ, 50% की ग्रोथ। बट अल्टीमेटली मैं ये बिलीव करता हूं कि बैंकिंग सेक्टर के ना आपको रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने चाहिए रेदर देन ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो उसके नंबर भी आपको ठीक ठाक लगेगा। हालांकि वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे ना, आईसीआईसीआई बैंक महंगा नहीं है, फेयरली वैल्यूड है। तो मुझे लगता है कोई बहुत मेजर इसके अंदर डाउनफॉल आएगा या फिर बहुत अपसाइड होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। हालांकि मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है, हो सकता है एक बार को गिर जाए फिर बाद में रिकवरी दे दे, ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है। लेकिन हाँ, कोई मेजर प्राइस मूवमेंट आए ऐसा नहीं हो सकता। जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इसे लेना चाहते हैं, वैल्यू पिकिंग करना चाहते हैं, वो 880 के भाव का वेट करें। 880 पे थोड़ा स्टॉक सस्ता भी हो जाएगा और काफी करेक्ट भी हो जाएगा, और एक वैल्यू बाय आपके लिए बनेगी उस लेवल पे। मुझे लगता है 880, 890 अगर उस वैल्यू पे आपको ये मिलता है तो आपको बहुत अच्छे से उसको अकोमुलेट करना चाहिए, मतलब एसआईपी के माध्यम से लेना चाहिए। और 900 रुपए से अगर आप जो लेना चाहते हैं वो थोड़ी सी क्वांटिटी ले सकते हैं। 880 पे आए तो थोड़ा और ऐड कर लीजिएगा, यही मैं आपको बोलना चाहूंगा। जो तीसरा बैंक है कोटक बैंक, रिजल्ट्स मुझे आईसीआईसी से थोड़े से अच्छे लगे हैं कोटक बैंक के। अगेन कोई खास तो ग्रोथ नहीं थी, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा खास ग्रोथ है। हालांकि एसेट क्वालिटी थोड़ी सी बड़ी है, अगेन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इनका भी घटा है। तो लेकिन अल्टीमेटली इनके प्रॉफिट्स में थोड़ी बहुत ग्रोथ थी। हालांकि निम्स जो है ज्यादातर जो है ना बैंक्स, उनके इस बार प्रेशर में रहे हैं, तो इतनी खास ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर से मुझे दिखी नहीं है। लेकिन जिस वैल्यूएशन पे कोटक बैंक
ट्रेड करता है मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और यहाँ से कोई भी डिप आया इस रिजल्ट के बाद मैं तो इसे भाई लेने वाला हूँ। ऑलरेडी हमने काफ़ी क्वांटिटीज़ की ऐड कर रखी है 1740 और 1720 पे। अगर ये यहाँ से भी थोड़ा बहुत टूटेगा तो हम इसको ऐड करेंगे, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। HDFC बैंक और कोटक बैंक लॉन्ग टर्म के निवेशकों को ध्यान से सुन लीजिएगा, 1700 के भाव पे कोटक बैंक में खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। और HDFC भी आपको 1500 के भाव पे मिल रहा है, वहां पे भी ज़्यादा खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन ICICI बैंक हाँ एक फेयर वैल्यूएशन पर है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अगर उसमें करेक्शन आ जाए 880 के अराउंड तो आप वहां पे बाय कर लीजिए, वो भी एक अच्छा बैंक है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में आप अगर दिग्गजों को देखेंगे ना तो कोई भी अब महंगा नहीं है, ठीक है, चाहे वो ICICI हो, चाहे वो कोटक हो, चाहे वो HDFC हो। हालांकि मुझे कोटक और HDFC ज़्यादा पसंद है इस वक्त एज कम्पेयर टू ICICI। मुझे लगता है ICICI में एक थोड़ी सी और करेक्शन आ जाए तो वो भी थोड़ा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मुझे दिखाई देगा, तब मैं वहां पे भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे लिए टॉप प्रेफर्ड बैट कोटक बैंक, HDFC बैंक यही है। और उसके बाद अगर हम मार्केट आउटलुक की बात करें, हमने 2 हफ्ते से एक ही बात कर रखी है 43,300 से 43,900, 43,400 से 43,900। ये ऐसा लेवल था बैंक निफ्टी का जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। लेकिन अगर आप अब निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चिन्ह देखेंगे ना 43,800 और 43,900 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी है। ये दर्शा रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे अभी बैंक निफ्टी के लिए। हालांकि मुझे अभी भी विश्वास है 43,400 मार्केट डिफेंड करना चाहिए, बैंक निफ्टी करना चाहिए। और ओवरसोल्ड भी है यहाँ से बैंक निफ्टी, तो शॉर्ट ट्रेड तो बिल्कुल नहीं बनेगा। शॉर्ट ट्रेड उसी सूरत में बनेगा अगर ये 43,400 को तोड़ के नीचे निकलता है बैंक निफ्टी। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा कि आपको 43,560 पे आए या 43,600 पे जो कि रिसेंट का लो है वहां पे आपको लॉन्ग्स इनिशिएट करने चाहिए और शॉर्ट बिल्कुल काटने चाहिए। और मुझे लगता है जो भी बैंक निफ्टी के शेयर्स हैं जो कि घिसे पिटे पड़े हैं, HDFC हो गया, अब तो मुझे लगता है ICICI भी ओवरसोल्ड कैटेगरी में, तो मुझे लगता है शॉर्ट यहाँ से बहुत रिस्की है एज कम्पेयर टू लॉन्ग। तो मुझे लगता है जो कि क्योंकि जो ज़्यादातर ट्रेडर्स होते हैं ना वो लॉन्ग करना ही जानते हैं, शॉर्ट करना सबके बस की बात होती नहीं है। ये भी एक मार्केट में फैक्ट है। तो मुझे लगता है जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, इन स्टॉक्स में, कोटक बैंक में, HDFC बैंक में। और जो ट्रेडर्स हैं उनको ध्यान देना चाहिए इन लेवल्स पे। अगर आपको 43,500 43,600 पे बैंक निफ्टी दोबारा मिलता है आपको लॉन्ग्स इनिशिएट करने चाहिए। और 43,400 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा अगर आप एक ट्रेडर हैं तो। और लगता है अगर 43,400 टूट गया तो एक बार को तो आप बंदी कर सकते हैं 200-300 पॉइंट की। लेकिन वहां पे बंदी भी ध्यान से करिएगा क्योंकि मार्केट तब तक बहुत ओवरसोल्ड हो चुकी होगी, तो हो सकता है एक टेक्निकल बाउंस बैक, हो सकता है 43,400 से 43,200 आ जाए। लेकिन उसके बाद एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए मार्केट तैयार हो। लेकिन हम जब वो तोड़ेगा लेवल उसके बाद दोबारा एनालाइज करेंगे कि क्या सिचुएशन है। अभी की जो फिलहाल सिचुएशन बन रही है बैंक निफ्टी में वो 43,800 43,900 ये यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है बाय साइड में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा जो भी यहाँ से डिप आएगा, क्योंकि ग्लोबल मूड माहौल इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि जब से वो इजराइल और हमास का जो इशू चल रहा है उसकी वजह से मार्केट उठ नहीं पा रहे हैं, तो ओवरऑल तो फेवरेबल नहीं है। लेकिन यहाँ से शॉर्ट बिल्कुल भी आप मत करिएगा क्योंकि शॉर्ट के लिए भी मार्केट अब फेवरेबल नहीं है। 43,500 43,600 आता है तो लॉन्ग इनिशिएट करेगा और 43,400 आपका एसएल रहेगा स्ट्रिक्ट। तो मुझे लगता है ये हमारा मार्केट का वैल्यू जो नजरिया है देखने का वो ये है। हालांकि निफ्टी में मैं ये कहूंगा एक बार के लिए 19,400 आपको दिख सकता है और वहां से एक टेक्निकल बाउंस बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 19,400 से। तो मुझे लगता है निफ्टी में भी आप लॉन्ग की साइड देखिए, जब भी 19,400 के करीब मार्केट आए लॉन्ग इनिशिएट करिए इंस्टेड ऑफ शॉर्ट। तो 19,300 का उसमें आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 19,300 काटता है तो मुझे लगता है 100-200 पॉइंट निफ्टी और भी जाएगा तो 19,000 तक के दायरे खुल जाएंगे। हालांकि उस पर अभी बात नहीं करेंगे। तो हम इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जब भी यहां से डिप आएगा वहां पे बाइंग आती दिखेगी आपको। एज ए ट्रेडर आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो बैंकों के रिजल्ट आए हैं और लॉन्ग टर्म जो हमारे बेट्स हैं हम आपको बता चुके हैं बैंकिंग सेक्टर में। हालांकि निफ्टी में 2300 रुपए पे मैंने आपको पहले भी कहा था रिलायंस में ज्यादा खोने के लिए कुछ नहीं है। हालांकि मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको मिड कैप कैटेगरी का एक स्टॉक बताऊंगा जो कि बहुत अच्छी वैल्यूएशन में मुझे दिख रहा है और मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में वो होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।